अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अवयस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अवयस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का बहुत ही सुंदर अनुवाद और तात्पर्य हमको दे रहे हैं। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या उपदेश दे रहे हैं? इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है ना। अर्जुन ऐसा मत सोचो, पहले भगवान ने समझाया 12, 13, 14 नंबर श्लोक में। पहले तो भगवान ने एक बैकग्राउंड तैयार किया अर्जुन के माइंड पे। भगवान ने स्ट्रक्चर खड़ी कर रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, है ना, तुम शरीर नहीं हो। तो अर्जुन सोचे, अच्छा कृष्णा हम शरीर नहीं है, अच्छी बात है, तो आत्मा तो है ना कि हाँ, तो आत्मा को क्यों मार रहे हैं आप? जोरदार प्रश्न। आप आत्मा को क्यों मारवाना चाहते हो ऐसे करके? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है आपने कहा शरीर नहीं मरता, लेकिन आत्मा तो मर सकती है ना। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, आत्मा भी नहीं मरता। शरीर मर सकता है ना, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। अविनाशी तू तत्विधि, नाश नहीं हो सकता, अविनाश। अविनाशी तू तत्विधि, जानो अर्जुन, जान लो इसको। ये न सर्वम इदम ततम, ये जो आत्मा है वो पूरे शरीर में रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देंगे बहुत सुंदर सुंदर। सारे शरीर में रहता है लेकिन विनाश नहीं हो सकता कभी भी, है ना। फिर आगे भगवान गीता बताएंगे इसी अध्याय में, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दन्ति, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भगवान? पहले शस्त्र की बात क्यों बोल रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सीधा पहले शस्त्र की बात कर रहे हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि अर्जुन शस्त्रधारी है। अर्जुन सोच रहे हैं कि इन शस्त्र से हम इनको मार देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। शस्त्र से आत्मा को नहीं मार सकते। नैनम छिन्दन्ति पावका। फिर अर्जुन के पास क्या है ना, वो भी है, अग्नि वाले अस्त्र भी हैं। तो सोच रहा अग्नि वाले अस्त्र से मार दूंगा इन सबको, या ये मर जाएंगे। तो भगवान कह रहे देखो, आत्मा जो होता है वो ना शस्त्र से कटता है ना आग से जलता है। शरीर जलता है बस, आत्मा नहीं हो सकता। तो ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अवयस्य, 2 बार भगवान बता रहे हैं। वह समझते ना, वह खर्च होना, और अवय मतलब खर्च नहीं होना। वैसे व्यवसाय बनाया है, व्यवसाय है ना।
हाँ व्यवसाय, तो वह नहीं होता है ना आत्मा। अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्जुन तुम क्या, इस संसार का कोई व्यक्ति आत्मा को नाश नहीं कर सकता, कोई। रूपा जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, लगभग 2 पेज का। तो जिसके पास भगवत गीता है, जो फोन पर भी है, वो भी भगवत गीता से पढ़ सकते हैं। हम लोग रूपा जी के बुक रीडिंग करेंगे। अर्हति योग्य नहीं, और तुम ये मत सोचो तुम मार दो किसी को या ये लोग मर जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तात्पर्य में ऊपर लिखते हैं, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का वर्णन है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त, जैसे आप देखिए कि सूरज जो होता है एक स्थान पर होता है, लेकिन एक स्थान पर रहकर भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में उसका प्रभाव देखा जाता है ना। जैसे आप हम लोग सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं तो उजाला हो जाता है, सूरज नहीं आया अभी, उजाला हो गया है ना। तो हमको ये समझ में आता है कि जो सूरज अभी है यहाँ पर, है ना, आकाश में आ चुका है। वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा का प्रभाव है। किस तरह से आत्मा का प्रभाव है? चेतना के रूप में। जैसे हम लोग यहाँ टच करते हैं इस जगह, तो फील होता है। ये डेड पार्ट नहीं है, पूरे बॉडी में जो चीज श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी एक जगह लिखते हैं इसी में, चेतना के रूप में। जैसा भी ये मतलब ये टेबल है तो ये डेड है, क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। ये मोबाइल है, ये भी डेड है, इसमें आत्मा नहीं है। ये दूसरा मोबाइल है, ये भी डेड है, इसमें आत्मा नहीं है। ये बोर्ड है, इसमें भी आत्मा नहीं है। ये इधर आत्मा है। फील हुआ? इधर करता हूं, मुझे कोई फील नहीं हो रहा है, मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा है। अगर मैं आपके कुछ करूंगा तो दीपक गुरु को फील नहीं होगा। अगर दीपक गुरु को कुछ ऐसे टच करूंगा तो रवि गुरु को फील नहीं होगा। जैसे मानो कि अभी क्या हो रहा है कि मैं आराम से बैठा हूं, अब चींटी आएगी पता नहीं कहां से, अभी आ भी गई, मच्छर घूम रहा है, तो चींटी है या मच्छर है वो इधर काटता है पीछे, तो तुरंत हाथ जाता है बिल्कुल निशाना लगा के, वहां जाता है, या तो पकड़ लेता है या मार देता है। तो हाथ को कैसे पता लग रहा है इधर? कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे हमारे शरीर में आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण कि वो उसको फील कर रहा है, वो इधर है। कहीं पर बॉडी में चींटी है आपको पता लग जाएगा। हाँ? आत्मा की उपस्थिति का ये प्रमाण। तो शरीर में व्याप्त है, संपूर्ण शरीर में। ऐसा नहीं कह सकते पैर में नहीं है। आजकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं लोग, एनेस्थीसिया लगा देते हैं, या कोमा हो जाता है तब भी पता नहीं लगता है ना, या फिर क्या बोलते हैं लकवा हो जाता है तभी पता नहीं लगता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या बताते हैं कि जो आत्मा की धारा है ना वो ब्लड के साथ है, ऐसा बताते हैं। कुछ आएगा रूपा जी के बताएंगे। तो आत्मा की जो विद्युत धारा है, रूपा जी लिख रहे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है ब्लड के साथ जहां जहां पर भी जाता है वो जगह चेतन हो जाता है। जैसे आपके बाल है, यहाँ पर आप ब्लड नहीं है तो आप ऐसे बाल को पकड़ोगे, शिका को पकड़ोगे, मरोड़ोगे तो आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा, लेकिन आप कान मरोड़ोगे दर्द होएगा, है ना, हाथ मरोड़ोगे दर्द होएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो आत्मा की उपस्थिति जहां जहां पर ब्लड है हमारी बॉडी में वहां पर फील होता है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। चेतना मतलब लाइव, जड़ है, जड़ का उल्टा चेतना, चेतना चेतना का उल्टा जड़, है ना। वैसे हम लोग बड़े वो है, चेतन है हम लोग। किस चीज के लिए चेतन है?
किस लिए चेतन है? इंद्र तृप्ति के प्रति बड़े चेतन है हमारे, इस सेवा के लिए चेतना नहीं है हमारे पास। क्या भगवान की चेतना? इसलिए भगवान ने कृष्ण भावना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, भगवान की चेतना है ना। तो हमारे में चेतना की अनुपस्थिति है। वैसे ऐसा बताते हैं चैतन्य चेतनामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है आपके अंदर, सभी के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हर जीवात्मा बाय नेचर कृष्णा कॉन्शियस एंटिटी है, कृष्ण भावना भावित जीव है हम सभी, कृष्ण की भावना हम सभी में है। और इसी कारण से हम दुखी हैं क्योंकि हम अभी कृष्ण भावना को अपना प्रकट नहीं कर रहे हैं, भगवत भावना को प्रकट नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी भावना है अभी? शरीर की भावना है, परिवार की भावना है, देश की भावना है, अहंकार की भावना है, पुरुष भावना है, स्त्री भावना है। ये सारी भावनाएं हमें सुख नहीं पहुंचा रही ना, हम सभी तो हैं। पुरुष भावना भी हमारे अंदर सुख है क्या? नहीं। हम लोग के अंदर अभी स्टूडेंट भावना है, सुखी हो गया? नहीं, परेशान है। लेकिन आप जब कृष्ण भावना भावित होगे ना, आप दुखी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि वही आपकी भावना है। आप कितनी भावना जोड़ लो अपने साथ, परिवार की भावना जोड़ लो। अभी आप अभी स्टूडेंट हो, शादी नहीं हुई, थोड़े दिन में पति भावना हो जाओगे आप, फिर पापा भावना हो जाओगे, है ना, फिर दादाजी भावना हो जाओगे, फिर दुखी भावना हो जाओगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे अंदर सारी प्रकार की भावना है आर्टिफिशियल। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हो तो फिर आप दुखी नहीं रहोगे, आप सुखी हो जाओगे। ये एक सत्य है जिस पर हमको विश्वास नहीं होता है। ये एक सत्य है, इट इज ए फैक्ट कि हम सभी आत्माएं कृष्ण भावना भावित जीव हैं। तो जब तक भगवान की भावना को अपने अंदर स्वीकार नहीं करेंगे हम, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो जो आप जानते हो करना, है ना। हेलीकॉप्टर चलाना आता नहीं आपको, स्पेसशिप भी आपको चलाना नहीं आता, चांद तारे पर भी आप जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो जो आप जानते हो वो करके देख लो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेक ए एक्सपेरिमेंट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सारा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, पापा भी बन गए, पापा बन के देख लिया सुखी हुए नहीं हुए, है ना, मम्मी बन के देख लिया, पापा दादाजी बन गए, जॉब वाले हो गए, बिजनेस खोल के देख लिया, सब करके देख लिया, एक बार कृष्ण भावना भावित होकर भी देख लो, क्या पता सुखी हो जाओ। एक्सपेरिमेंट कर, डू एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, कृष्ण भावना। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी अंग या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। रूपा जी को जहां मौका मिलता है मायावाद पे जरूर हथौड़ा मारते हैं। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में एक आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। कैसे? कि किस व्यक्ति को आप मृत कहोगे बताओ? चेतन नहीं, जिसमें चेतना नहीं, यानी कि आत्मा है
तो चेतना है, आत्मा नहीं है। जैसे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते रहते हैं, बहुत बातें बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जो है ना रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा है ना ये शरीर बना है। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा बोलते हैं, उनसे पूछे भाई डेथ क्या होता है, बोले हमारे शरीर में से कोई रासायनिक तत्व की कमी हो गई। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे जो नास्तिक डॉक्टर हैं, कुछ आस्तिक भी होते हैं, कि हमारे शरीर में से किसी तत्व की, रासायनिक तत्व की कमी हो गई, इसलिए जो है ना, इसलिए क्या हुआ, शरीर मर गया। तो कृपा जी बोलते हैं तो वो रासायनिक तत्व वापस ला दो। वो रासायनिक तत्व वापस ला दीजिए आप, केमिकल फॉर्मूला, तो व्यक्ति जीवित हो जाएगा। लेकिन उनको ना तो रासायनिक तत्व का नाम पता है, ना तो उनको तो क्या पता वो है क्या, कौन सा केमिकल है वो, उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। बस क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए कुछ ना कुछ तो सोसाइटी को देना ही पड़ेगा। बोले केमिकल निकल गया एक, अरे तेरे अंदर केमिकल डाल कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो समझ आएगा तेरे को भी। कमी तेरे अंदर है, केमिकल तेरे अंदर से निकला हुआ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तेरे अंदर। अगर भक्ति करोगे समझ जाओगे। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम जप करेगा तो उसको भगवान में विश्वास होने लगेगा, मजबूर हो जाएगा वो, है ना। एक माता जी अभी जब प्रचार कर रही हैं तो बता रहे थे कि प्रभु जी की पहले माता जी तो जो पहले भगवत गीता नहीं पढ़ रहे थे, हरि नाम नहीं कर रहे थे, तो पहले बोलते थे हम सब नास्तिक थे, और अभी बोलने लगे कि हमारा भगवान विश्वास बढ़ने लग रहा है। क्या हो गया ऐसा? यह है हरे कृष्ण महामंत्र का चमत्कार, शिल प्रभुपाद की भगवत गीता का चमत्कार। प्रभुपाद जी कुछ लोगों ने चमत्कार क्या, प्रभुपाद आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हो क्या? मैं हवा में उड़ सकता हूँ। बोले नालायक हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है, तू इतना बड़ा काम क्या किया? बोले मैं पानी पे चल लेता हूँ। बोले वो तो नाव भी कर लेती है। और मैं जादू से ना वो एप्पल ला सकता हूँ तुम्हारे सामने। बोले मैं 50 रुपए देता हूँ, वो सामने ठेले वाला उससे ले लूंगा तूने बड़ा काम क्या किया? बोले नालायक चमत्कार मैंने किया है, हिप्पीज को हैप्पी कर दिया। अरे वो जो दुखी थे उनको सुखी कर दिया। तू कर सकता है? तू खुद सुखी नहीं है तेरे को जब मैंने हरा दिया तो दुखी हो गया तू, है कि नहीं? हाँ, तो चेतना जो होती है शरीर में, तो केमिकल कुछ नहीं होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भावना है ना, कि कृष्ण भावना आपने ना क्या है, जबरदस्ती हलाई किसी के ऊपर। बोले ब्रेन वॉश करते हो आप लोग। क्या करते हो? ब्रेन वॉश करते हो आप लोगों का। इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा सही बात है, बहुत कचरा जम गया है ना, वॉश तो करना ही पड़ेगा। क्या है कचरा? कि मैं प्रभु हूं, सब मुझे खुश करो, पूरी दुनिया सब लोग आओ, मुझे आनंद दो। उसको पता नहीं, सब लोग यही सोच रहे हैं एक कमरे में 5-6 जने बैठे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि सब मुझे खुश करें, वो भी सोच रहे हैं सब मुझे खुश करें, ये भी सोच रहे हैं सब मुझे खुश करें, ये भी सोच रहे हैं मुझे सब, मैं भी सोच रहा हूँ सब मुझे खुश करें कोई किसी को कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति समझदार है, बोलता मैं प्रभु नहीं है और मैं तो सेवक खुश है। तो उसने क्या करा, सबकी सेवा कर ली, सबको पानी पिला दिया, सबको प्रसाद दे दिया, वो बड़ा खुश हो गया, मस्त हो गया। और बाकी 4 दुखी है ना।
तो हमारी क्या है ना, बीमार है हम लोग। क्या है? बीमार, मानसिक बीमार। हम बहुत बीमार हैं। क्या बीमारी? क्या बीमारी दीपक तू? क्या बीमारी है हमारे को? काबू करने की बीमारी। हमारी बीमारी ये है कि हमारा अहंकार होता है। लेकिन अहंकार, अहंकार, अहंकार के मतलब मैं बहुत, मैं कहता हूँ जैसे जैसे आप सोचो कि एक घर में एक पापा हैं, उनके 4 लड़के हैं, तो लड़के कुछ सकते हैं पापा की सेवा करते हैं। मैं छोटा हूँ, छोटा रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। पापा बनना चाहते लोग, लेकिन मुझे दुखी है। पापा मत बनो, हमेशा बच्चा बन के रहो, भगवान का खुश रहोगे। लेकिन हमें क्या बनना है? पापा। हमें पापा बनना है। सबको बनना है पापा। भले 2-4 तो टावर होने चाहिए अपने आस में। भले कोई सेवा नहीं करेगा, ये तो करेंगे। बाद में पता लगता है कोई उनकी सेवा कर रहा है पापा की। पापा ही सेवा में लगे हुए। तो जीवात्मा का जो है ना, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आत्मा की साइज को बता रहे हैं ना। और प्रभुपाद जी की खास बात हो रही है कि श्रील प्रभुपाद जी कभी भी शास्त्रों से उदाहरण देने में चूकते नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है, बताइए आप। बोलिए लिखा है श्वेतावस्तर उपनिषद में, लिखा है बाल अग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्य याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की नाप आत्मा का परिमाण है। इसी प्रकार का निम्नलिखित श्लोक में मिलता है, सेम श्लोक। येषा भागस्य शतांश सादृश्यात्मका जीवा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणा। दोनों एक बात बता रहे हैं। श्वेता वस्त्र उपनिषद में बात बताएगी कि आत्मा का साइज कितना है। बाल, एक बाल को लेंगे, बाल तोड़िए, एक बाल को तोड़ो, बाल को यहाँ रखो, उसका जो आगे का भाग है क्या लिखा हुआ है, बाल अग्रसित भाग, अग्रभाग, उसको लो, उस जितना वो पॉइंट है जिसका डायमीटर है, पहले देखना पड़ेगा, वो डायमीटर निकालना पड़ेगा। कोई क्या बंडल क्लिपर, बंडल क्लिपर से निकल जाएगा अग्रभाग का। तो बंडल क्लिपर से निकालेंगे अपन अग्रभाग का डायमीटर, और जितना डायमीटर है उसका उतना पॉइंट का 100 भाग करेंगे हम लोग, ऐसे करके छोटे छोटे 100 भाग कर लेंगे। ठीक है, 100 भाग हो गए। अब उस 100 भाग में से एक भाग को निकालो आप, और फिर एक और बार 100 इससे कर दो, उसके से करके 100। तो जो वो हिस्सा निकलेगा ये आत्मा का साइज है। माइक्रोस्कोप से देखना बहुत छोटा है, नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें डीएनए फिजियोलॉजी करते हैं, डीएनए फिजियोलॉजी है ना।
हाँ सही में नहीं देख सकते, इसलिए तो आत्मा को दिख नहीं जाता। प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल का भी नाश नहीं होता। दुनिया में इस पूरी पृथ्वी, इतनी बड़ी भारी बड़ी पृथ्वी, इतना भयंकर ब्रह्मांड, इसका नाश हो जाएगा? इतना छोटा पार्टिकल, इसका नाश नहीं होगा। अविनाशी तू तत्विधि जान लो, इसका नाश नहीं होता, भले इतना छोटा है। अब आप सोचो आपकी साइज कितनी है? 5 से ले ले। आपकी साइज? 5 आपकी साइज है? 5 तो नहीं है। साइज बॉडी का साइज। आपकी बॉडी का साइज है ना? आपका साइज क्या है? मेरी साइज आत्मा आत्मा के साइज तो है नहीं। बता तो रहे। बता तो रहे। वो तो देखिए हम पता नहीं कर सकते ना कितना है आप। 10,000 तो बोलेंगे हाँ। हम पता नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शास्त्र तो बता रहे हैं। 10,000 शास्त्र ने बताया बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञ। इतना छोटा पार्ट का भी क्या नहीं होता? नाश नहीं होता। ये भगवान और भगवान के अंश, भगवान का अंश इतना छोटा है। तो अगर व्यक्ति सच में सेल्फ रिलाइज हो जाएगा ना, तो क्यों नहीं अमल होएगा? बोले इतना छोटा हो तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, पहले सब कर रहे, ठाकुर जी कर रहे। उसको भाई अहंकार क्या आता है व्यक्ति में? जब उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है। अहंकार कब आता है जीवात्मा में? जब जीवात्मा को लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अगर जो सेल्फ रिलाइज होता है, आत्मा के स्वयं को आत्मा करके मान ले, लेकिन ये कहने से और सुनने से समझ में नहीं आता। भगवान आगे बताएंगे अभी। आश्चर्य, भगवान बोलेंगे कि कोई आश्चर्य सुनता है आत्मा के बारे में, कोई आश्चर्य से बोलता है आत्मा के बारे में, फिर भी आत्मा के बारे में समझ नहीं पाता, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान एक सीक्रेट है, इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। क्या है वो पासवर्ड? गुरु और कृष्ण की कृपा। ये पासवर्ड आप टाइप कर दोगे, सीक्रेट ओपन, तो आप देख लोगे आप कौन। गुरु कृपा डालोगे तो भी नहीं लोगे, दोनों डालना पड़ेगा। गुरु कृपा कृष्ण कृपा डाला, पासवर्ड मैच, कंफर्म पासवर्ड वापस डाला, कंफर्म हो गया भैया इसने गुरु कृपा कृष्ण कृपा प्राप्त कर ली है, तो बता दो इसको ये कौन है। भाई को जानना है मैं कौन हूँ, पता लगा इतना छोटा सा पार्टी। अरे भगवान, बहुत पार्टी है। पता लग गया मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और मैं इस संसार में सड़ रहा हूं। फिर भगवान को बुलाएगा ऐसे करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा